स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमजीई द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स, जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कांसेप्ट बहुत ही आसान से शब्दों। तो ये इस वीडियो में हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ लीनियर फॉर्म में। तो फटाफट से हम लोग पहले फॉर्म के कांसेप्ट को देखते हैं, फिर अकॉर्डिंगली मैं स्टेप वाइज इसके क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि क्वेश्चन रिमेनिंग हम लोग 10 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। और फिर से वही कि अगर वीडियो में हमारा कुछ भी आपको बेनिफिट दे रहा है, मिल रहा है आपको, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमजीई द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स, जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कांसेप्ट बहुत ही आसान से शब्दों में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है और ये वीडियो नंबर 5 है। अभी तक हमने 4 वीडियो कवर कर लिए, जिसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिस्कस किया था और डिग्री ऑर्डर हमारा फर्स्ट वीडियो में ही था। तो ये इस वीडियो में हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ लीनियर फॉर्म में। तो फटाफट से हम लोग पहले फॉर्म के कंसेप्ट को देखते हैं, फिर अकॉर्डिंगली मैं स्टेप वाइज इसके क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि ये क्या स्टेप्स हैं। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टेप्स का। तो सबसे पहले हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया था कि जब भी dy बाई dx निकाले, तो सबसे पहले जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया था सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मैंने बोला था कि dy बाई dx को फ्री करना है। तो जब तक dy बाई dx हमारे को नहीं मिलेगा, तब तक हम उसके फॉर्म्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और अकॉर्डिंगली वर्किंग भी नहीं पॉसिबल है। तो इसका फॉर्म को देखें, dy बाई dx इसमें सेपरेट है, प्लस py इज इक्वल टू q, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी फॉर्मेट से हम लोग आगे चलेंगे। तो जहां पे p और q को सबसे पहले मैंने मार्क किया है कि p और q आपका या तो कांस्टेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 a b c d पता होगा आपको कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। ध्यान रहे, ये हमारा y के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? y के साथ। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपका इस फॉर्म में क्लैरिटी बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है? पी वाई और क्यू। तो p और q के लिए हमारे क्या कंसेप्ट है कि या तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए 1 2 3, या फिर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, कोई y उसमें कभी भी मिक्स नहीं होना चाहिए। तो p और q सेपरेटली y नहीं हो सकता, उसके अलावा कांस्टेंट या फिर x होगा। तो अब इसके स्टेप में सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा? आइडेंटिफाई p एंड q। तो सबसे पहले p और q की वैल्यू हमने पुट करनी है। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारे एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और कंपेयर करें इस इक्वेशन से, dy बाई dx प्लस py, तो y को अगर हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वही क्या होगा? इसका p होगा। तो सबसे पहला स्टेप हमने सॉल्यूशन में यही बोला आपको, p और q को आइडेंटिफाई कर लें। तो p हमारा आ गया 2, और यहां जो q है इसमें भी हमारा या तो कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ x होगा। तो यहां आपका ये क्या है? साइन x है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ x। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया? सबसे पहला स्टेप में हमने p और q को ही आइडेंटिफाई किया। तो ये स्टेप नंबर 1 रहा हमारा। फिर उसके बाद अगला स्टेप में है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये एक टर्म आया आपके पास में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IF। और IF का आपके लिए फॉर्मूला दे रखा है e के पावर, ध्यान से देखें, e के पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो इस फॉर्म में इंटीग्रेशन तुरंत पहले स्टेप में आ जाता है। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो हैंडल करना इस फॉर्म को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग ये इंटीग्रेशन से होता है, और इसके इंटीग्रेशन में आइलेट के ऊपर आपका पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए। आइलेट मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसके काम यहाँ पे बहुत ज्यादा है और थोड़े बहुत कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले क्या करा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बताया, e के पावर p dx। तो e के पावर p dx हमने अगले स्टेप में निकाला, सबसे पहले लिख दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे, e के पावर p dx लिखना जरूरी है। और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकाली, e के पावर इंटीग्रल ऑफ 2 dx, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? p हमारा 2 था, तो हमने क्या करा? p के जगह पे रख दिया। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर 2 dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? e के पावर 2 dx का इंटीग्रल क्या हो गया? 2x। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद हमारा स्टेप क्या कहता है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, जहां पे y हमारा मेन वेरिएबल रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी हमारा कैलकुलेट हुआ है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q हमारा यहाँ पे क्या है? साइन x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e के पावर 2। तो फटाफट से हमने लिखना है यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो बोर्ड है, बोर्ड में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, इज
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या करा, e के पावर 2x मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e के पावर 2x है इंटू q हमारा क्या है sin x है dx प्लस, तो बस हमारा छोटा सा काम ये रह गया, और यही छोटा सा काम कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, और ये पहले क्वेश्चन से हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अभी ये हमारा फॉर्म है इंडेफिनिट इंटीग्रल का, e के पावर ax इंटू साइन dx हो, या फिर e के पावर ax इंटू कॉस dx हो। तो इन दोनों ही केसेस में जो हमारा इंटीग्रल होता है, ऑब्वियसली बाय पार्ट लगेगा, दो फंक्शन है, e का है और t का है, तो इसमें हमने क्या करना, यूज आइलेट, इसमें आपको 2 बार आइलेट लगाना पड़ेगा, एंड क्रिएट आई। अभी आई क्या आपको फॉर्म पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस क्वेश्चन को करना ही क्या है, इस इंटीग्रल की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी, और इस इंटीग्रल को हमने लेट कर लिया आई। तो ये इंटीग्रल को हम लोग ने सॉल्व करने के लिए इसको क्या ले लिया, e के पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, आई। अब हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अच्छा खासा मशक्कत करनी पड़ेगी, तो हम लोग अब चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे इस इंटीग्रल के लिए, फिर देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ये वाला स्टेप मैंने आपके लिए कॉपी पेस्ट कर लिया। ये इक्वेशन है हमारा मेन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसमें हमें इसकी वैल्यू निकाल करके पुट करनी है। तो अब ये वाला पोर्शन मैं आपके लिए डिलीट कर देता हूं, क्योंकि जगह ये काफी ज्यादा लंबा लेगा। चलिए फटाफट से आइलेट लगाने के लिए हमने ये फर्स्ट फंक्शन आइडेंटिफाई कर दिया, इसको सेकंड फंक्शन। आइलेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आई इज इक्वल टू फर्स्ट को बाहर निकाला, मल्टीप्लाई किया, और सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, जिसको बाहर निकाला था उसका डिफरेंशिएशन, जो बाहर निकलेगा वो पिटेगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन, इनटू सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन, फिर जो भी मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। तो फटाफट से अब हम लोग यहां से इंटीग्रेट करते हैं। आई आपको कंपल्सरी लिखते जाना है, e के पावर 2x का इंटीग्रल हमने कर दिया आपको, e के पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई हो गया। देखिए इसका इंटीग्रल ये है, साइन एक्स हमारा क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, माइनस साइन का इंटीग्रल क्या हो गया बच्चों, कॉस एक्स, और अगेन इसका इंटीग्रल हो गया e के पावर 2x अपॉन 1/2 को बाहर ले ले और ब्रैकेट क्लोज करके फिर से इसमें आइलेट हमने लगाना है। और मैंने इसमें आपको बताया भी है कि प्रिकॉशन बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसको हमने ब्रैकेट से कवर कर दिया क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और ये इंटीग्रल फिर से बन गया e के पावर 2x cos x dx। अगेन दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। यूज आइलेट ट्वाइस, देखिए फॉर्म में मैंने लिख दिया है, यूज आइलेट ट्वाइस, बोला था मैंने, लिखा नहीं, यूज आइलेट ट्वाइस एंड क्रिएट आई। तो ये स्टेप आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है। चलिए अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। इसमें अब हमारा आइलेट लगेगा, बाकी ये तो हमारा कॉपी पेस्ट होगा ही होगा। आई इज इक्वल टू e के पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस 1/2, अंदर कार्यवाही शुरू हो गई, फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रल e के पावर 2x, थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी, ये होल का इंटीग्रल, ये हमारा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट भी रहेगा। चलिए ठीक है, ये यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, और फटाफट से इसके अंदर का काम करते हैं हम लोग। i इज इक्वल टू e के पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस हाफ e के पावर 2x का इंटीग्रल अगेन e के पावर 2x अपॉन 2 cos x विल बी मल्टीप्लाई माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू e के पावर 2x का इंटीग्रल e के पावर 2x अपॉन 2। सर ये तो दोबारा आइलेट लगेगा, नहीं, 2 बार लगा लिया। अब ये वाला चीज जो हमारा आई बनने वाला है, ध्यान से देखें। चलिए पहले तो इसको मैं निकालूं, 1/2 बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, उसके बाद हमने ये ब्रैकेट खोलना है, बहुत सावधानी से, गलती 1 सेकंड के अंदर होती है इसमें, क्योंकि माइनस का कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा रहता है इसमें। 1/2 e के पावर 2x अपॉन 2 cos x माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर, और e के पावर 2x इंटू साइन x।
ये देखें, e के पावर 2x sin x dx का नाम हमने क्या रखा था यहां पे i, और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं i। ये बन गया क्रिएट i, आपका बनेगा ही बनेगा इसमें i। फिर हमने i की वैल्यू निकाल दी। तो अब ये ब्रैकेट बहुत आराम से ओपन करें आप, i इज इक्वल टू e के पावर 2x अपॉन 2 sin x माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा e के पावर 2x अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4, और इस पूरे का नाम क्या रख दिया हमने i। अब इधर आई है और इधर -1/4 आई है, तो ये हमने क्या करना है इधर लेकर जाना, और फिर हमने i की वैल्यू निकालनी है। तो i प्लस 1/4 i विल बी e के पावर 2x अपॉन 2 कॉमन ले ले, और अंदर बच गया आपका sin x माइनस, ओहो यहां पे cos x आपका रह गया, सॉरी, तो यहां पे ये cos x में कर देता हूं, और यहां पे -1/4 i, तो ये हमारा i था। ठीक है, e के पावर 2x cos x, तो हमने कॉमन लिया तो यहां पे बच गया हमारा cos x अपॉन में 2। अब यहां पे इसका एलसीएम ले तो ये बन जाएगा 5/4 i इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा e के पावर 2x अपॉन 4, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये हमने एलसीएम लिया तो 2 को बाहर निकाल दिया, और यहां पे बन गया 2 sin x माइनस cos x। थोड़ी सी जगह बना के मैं इसकी वैल्यू निकाल के देता हूं, नहीं तो आपको समझ में थोड़ा सा आने में मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 4 क्या हो गया, गॉट कैंसिल, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल करें, और 5 हो गया हमारा नीचे। तो ये बन गया i की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, 5 नीचे जाएगा, e के पावर 2x आपका ऊपर रहेगा, अपॉन में आ गया 5, और यहां ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x। बिल्कुल अच्छी तरह से चेक कर लें, ये हमारा इंटीग्रल का वैल्यू आ गया। तो डन है, ये हमारा i की वैल्यू हमने ये निकाल ली, और i की वैल्यू हमने कहां पुट करनी है बच्चों, यहां पे पुट करनी है ना, ये पूरा इंटीग्रल, ये दिस इज योर i। यहां पे i से हमने इसको कैलकुलेट किया था, ये हमारा सॉल्यूशन फाइनल आएगा। तो मैं इस i के वैल्यू रहने देता हूं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं फाइनल आंसर लिख करके दे। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे, ये हमारा i था, i की वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो फाइनल हमारा y इंटू e के पावर 2x इज इक्वल टू e के पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x प्लस c, ये मैंने लगा दिया। अब चाहे तो आपका ये e के पावर 2x आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और c के अपॉन में आ जाएगा ये। तो y इज इक्वल टू, बेटर है आपको हमेशा इसको y के टर्म में छोड़ें, e के पावर 2x यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना जनरली बच्चे भूल जाते हैं, तो इसका खासा ध्यान रखना, इसलिए मैं स्टेप अलग से करके दे रहा हूं, c अपॉन e के पावर 2x। नाउ दिस e के पावर 2x आप डायरेक्ट भी कैंसिल करेंगे, तो ध्यान रहे यहां पे आपको लेके आना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे गलती कर देते हैं, ये 2x काटा और इस c को छोड़ दिया, और आपका आंसर हो गया रॉन्ग, और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने ये स्टेप फालतू का आपको लिख करके दिया है, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे क्या मिस्टेक होते हैं। नॉर्मल थिंकिंग है, e के पावर 2x यार काटो खत्म, c को छोड़ दो, तो c ऐसे नहीं छूटेगा, क्योंकि ये वेरिएबल आएगा इससे मल्टीप्लाई होकर के। तो फाइनल आंसर आपका बना 1/5 2 sin x माइनस cos x। तो ये छोटी मोटी गलतियों का ध्यान रखें, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स इसी वजह से जाते हैं। तो e के पावर हमने अपॉन 2x को e के पावर माइनस 2x लिख दिया, एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि c के टर्म में है तो ये जनरल सॉल्यूशन बन करके आएगा हमारा डिफरेंशियल। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जिसमें हमने ज्यादा लंबा काम किया इंटीग्रल निकालने के लिए, और एक अच्छा खासा फॉर्म था। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें टाइम इस बात के लिए लगा, बाकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वर्किंग वही है, पहले पी और क्यू आइडेंटिफाई करें, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, फिर हमने सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो अब मैं फॉर्म दोबारा से नहीं लिख रहा,
ये आपको याद होगा, ये P और ये Q। चेक करें, dy बाई डी एक्स ऑलरेडी फ्री है, y यहां पे है, तो ऑब्वियसली ये जो भी मल्टीपल होगा उसका P होगा, और यहां पे कुछ है नहीं y का, तो ये Q हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले P की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, P की वैल्यू आपकी 3 दिख रही है और Q की वैल्यू e के पावर -2x। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, e के पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, है ना, तो इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो यहां पे हमने क्या करना, e के पावर p हमारा बहुत सिंपल सा है 3dx, तो ये बन गया हमारा e के पावर 3dx। तो 3dx का इंटीग्रल क्या हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या बन गया, e के पावर 3x, 3 और dx का इंटीग्रल हमारा क्या हो गया dx। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहां पे क्या करा, फॉर्मूला लिख दिया, तो सॉल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, चलिए मैं यहां पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस, फटाफट से वैल्यू डालेंगे q और किसकी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। ठीक है, तो ये अभी हमारा यहां पे क्या बन गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन क्या है, e के पावर 3x इज इक्वल टू e के पावर 3x इंटू e के पावर -2x dx प्लस, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला लग गया सॉल्यूशन का। अब e के पावर 3x इंटू e के पावर -2x क्या बन जाएगा, e के पावर 3x अपॉन e के पावर 2x करें तब भी कितना बनेगा इसका x, और नहीं तो पावर दोनों का ऐड कर दे, 3x -2x कितना बन गया आपका e के पावर x dx प्लस c, और यहां पे तो रहेगा ये मल्टीप्लाई e के पावर 3x है ना, y इंटू e के पावर 3x। तो अब ये बन गया हमारा y इंटू e के पावर 3x इज इक्वल टू e का ex का इंटीग्रेशन ex प्लस c। अब इसको वापस से नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा ये, तो y इज इक्वल टू e के पावर x अपॉन e के पावर 3x प्लस c अपॉन e के पावर 3x। तो छोटू सा क्वेश्चन था क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हमारा इंटीग्रल में कुछ बचा ही नहीं, तो e के पावर ये हो गया हमारा -2x प्लस c e के पावर क्या हो गया हमारा -3x। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दे रहा हूं आपके लिए, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ताकि आप p को आइडेंटिफाई करें। जो y का मल्टीपल है, जो y का मल्टीपल है वही क्या होगा, p होगा, और इधर क्या रहेगा q। लेकिन कंडीशन क्या है, या तो x होना चाहिए, या तो मतलब फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होना चाहिए। सेम कंडीशन p के साथ भी है। तो यहां पे p हमारा कितना बन गया 1 बाय एक्स, और q हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। तो फटाफट से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला, सीधा सीधा इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p के जगह पे 1 बाय एक्स dx, तो ये बन गया हमारा e के पावर log x dx, log x। तो अब यहां पे थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपने इसको शायद कहीं पढ़ा होगा, ध्यान रहे। e के पावर log के साथ जो भी वैल्यू आती है वही वैल्यू इसकी बन जाती है, कॉपी पेस्ट। कंडीशन क्या है कि यहां पे इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, क्योंकि e के पावर का है केस। तो यहां पे अगर उस कंसेप्ट को लगाते हैं तो e के पावर log क्या है, यहां पे x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या बन गया x, सिंपल सा। तो अब हम लोग यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं सॉल्यूशन का। तो अब मैं सॉल्यूशन नहीं लिखने वाला हूं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे क्या है आपका x आया निकल के,
इज इक्वल टू क्यूब, क्यूब हमारा क्या है, एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर फैक्टर क्या है हमारा, एक्स है, तो ये क्या बन गया हमारा वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटीग्रल, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, x4/4 प्लस सी, अच्छा यहाँ पे प्लस सी भूल गया, करेक्ट। अब यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं काटे, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखें आप इस चीज का, बार बार मैं एक स्टेप फालतू लिख करके चल रहा हूं, प्लस c/x, तो अब ये हमारा क्या हो गया, x³ प्लस c इंटू एक्स के पावर -1, बेटर, चाहे तो 4 आप एलसीएम लेकर के 4y कर सकते हैं x को। तो छोटा सा क्वेश्चन था, रीजन क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बड़ी आसानी से मिल गया, और बाबू सर बहुत ही सिंपल था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जहां सिंपल होगा आपका ऑब्वियसली लीनियर फॉर्म बहुत ही सिंपल बनेगा, कुछ क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशन आते हैं इंटीग्रेशन की वजह से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। चलिए क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका, dy/dx इज इक्वल टू sec x इंटू y इज इक्वल टू tan x। कंडीशन दे रखा है आपको, कंडीशन इसलिए दे रखा है कि अगर आपकी x की वैल्यू π/2 आती है तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो आपका इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस वजह से हमारे को वैल्यू दे रखी है, तो अब यहाँ पे हमने फटाफट से p को आइडेंटिफाई करना है, जो y का मल्टीपल है वही p होता है, बशर्ते कि उसमें कोई y मिक्स नहीं होना चाहिए। ये p हो गया और ये हमारा q हो गया। तो सबसे पहला स्टेप p इज इक्वल टू sec x एंड q इज इक्वल टू tan x। अब फटाफट से हम लोग गाड़ी दौड़ाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रल ऑफ p है ना, p हमारा क्या है, sec x dx, तो e के पावर sec x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, log sec x प्लस tan x, तो e के पावर log है ना, log का कोएफिशिएंट 1 है, तो यही वैल्यू पलट के हमारी आ जाती है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा यहां पे क्या बन गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया sec x प्लस tan x, ये sec x है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा सॉल्यूशन का y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा sec x प्लस tan x इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q है हमारा tan x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन sec x प्लस tan x dx प्लस, तो इंटीग्रल ऑलमोस्ट सिंपल सा ही है ये, तो y sec x प्लस tan x तो रहेगा, तो y ब्रैकेट में sec x प्लस tan x एज इट इज रहेगा, और इधर हम लोग इसका ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो ये बन गया sec x tan x और ये बन गया tan स्क्वायर x, तो ये हो गया हमारा sec x tan x प्लस tan स्क्वायर x dx प्लस, जहां तक हमारे को sec x tan x का सवाल है, इसका इंटीग्रल sec x होता है, लेकिन tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे को इसको sec स्क्वायर x -1 लिखना पड़ता है। तो चलिए हम वो स्टेप लिखते हैं, फिर डायरेक्ट इकट्ठे सबको इंटीग्रेट करते हैं। तो y sec x प्लस tan x एज इट इज रहेगा, अभी एक स्टेप मैंने फालतू लिया आपसे, sec x tan x प्लस tan स्क्वायर को क्या लिखना हमने, sec स्क्वायर x -1 होल dx प्लस c। अब इंटीग्रेट सारे हो जाएंगे हमारे, sec x tan x भी हो जाएगा, sec x भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा, तो y sec x प्लस tan x is equal to, this is sec x, this is sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस, ध्यान से देखने को। चलिए, तो यही इसका आंसर आप छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर इसको डिवाइड करना है तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ x अपॉन आ जाएगा, तो देखने में लुक वाइज भी ये खराब लगेगा, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन है कि यहाँ पे cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई है किससे, dy/dx से, और मैंने आपको बताया था कि लीनियर फॉर्म के लिए dy/dx बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई है सर,
तो सबसे पहले हमने क्या करना, dy बाई dx को फ्री करना है किससे, cos स्क्वायर x से। तो cos स्क्वायर x आपका मल्टीपल है, तो cos स्क्वायर x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, हमारा काम खत्म। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, यहां से p और q को नहीं उठाना जब तक हमारा dy बाई dx फ्री नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया हमने, और ये tan x अपॉन cos स्क्वायर x। तो अब ये हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को अगेन सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ एक्स है, और ये मल्टीपल किसका है, वाई का। तो p बन गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स और q बन गया हमारा टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। पहला हर्डल क्रॉस, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना y इंटू, अच्छा सॉरी, पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला नहीं हमारा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा फॉर्मूला है e के पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, तो सेक स्क्वायर एक्स dx, और इसका इंटीग्रल e के पावर क्या हो गया बच्चों, tan x। आइलेट लगाने की तैयारी कर ली, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा सॉल्यूशन जो बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e के पावर क्या रहेगा, ये tan x रहेगा, इज इक्वल टू e के पावर tan x इंटू tan x सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस e है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये हमारा क्या हो गया, q हो गया। तो फॉर्मूला लग गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q प्लस सॉरी इंटीग्रल ऑफ dx प्लस c। तो फटाफट से आप इसको देखें ध्यान से, यहां भी tan x है, यहां भी tan x है, और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x मौजूद है। तो tan x को हमने क्या पुट करना t, तो इसको i लेकर के बेटर है हम लोग कर लेंगे। तो tan x को हमने क्या पुट किया, t, तो sec स्क्वायर x dx क्या बन गया आपका, dt। तो इस इंटीग्रल को हम लोग क्या लेट कर रहे हैं, आई। इस इंटीग्रल को क्या लेट कर रहे हैं हम लोग, आई। जगह की कमी है तो इसको आई ले लिया। अब देखिए क्या बन गया, ये e के पावर t और ये dt। e के पावर tan x बन गया e के पावर t, tan x बन गया t, sec स्क्वायर x dx बन गया dt। तो i इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, p e t dt। फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक, लास्ट फंक्शन एक्सपोनेंट। छोटा सा आइलेट है बट आइलेट है ये। फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का इंटीग्रल dt, फिर होल का इंटीग्रल। तो e के पावर t का इंटीग्रल क्या हो गया, et इंटू t माइनस t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू e का t का हो गया et। अब फिर से ये et को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो गया et इंटू टी माइनस et। तो i में अगर हमने et कॉमन ले लिया तो बन गया t माइनस 1, और t के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू e के पावर tan x इंटू tan x माइनस 1। ये निकल गई किसकी, i की वैल्यू। हमारे को पता है i की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, i की वैल्यू हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अब हमारा ये बन गया y इंटू e के पावर tan x LHS, RHS में इस इंटीग्रल की वैल्यू e के पावर tan x इंटू tan x माइनस 1 प्लस c। फिर से दोबारा से गलती ना करें, e tan x नहीं काटे, पहले नीचे लेकर के आए, एक स्टेप फालतू लिखे, लेकिन आदत डालने गलती से बचने की। tan x माइनस 1 अपॉन e के पावर tan x प्लस c अपॉन e के पावर tan x। एक स्टेप आपके बिना मतलब के आप मार्क्स लूज कर सकते हैं जल्दबाजी में। तो e के पावर tan x नहीं काटेंगे तो हमारा अब ये बन गया, अब ये कटेगा तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, tan x माइनस 1 प्लस c इंटू e के पावर माइनस tan x लिख दें, इसको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं।
तो दिस इज योर वंडरफुल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहां भी वही है, dy बाई dx फ्री नहीं है, x मल्टीप्लाई है, तो x से पूरे को क्या करें आप, डिवाइड कर दे फटाफट से। तो dy बाई dx x से डिवाइड करेंगे तो 2/x अलग लिख दें इंटू y अलग लिख दें, क्योंकि हमारे को y को, अब तो आपको समझ में आ गया होगा y की अहमियत, y का मल्टीपल ही क्या होता है हमारा, p होता है, और x से ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, ये x log x, ये हमारा आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, p और q को डिटरमाइन करेंगे। p हमारा हो गया 2/x और q क्या हो गया हमारा, x log x। चलिए चेक करते हैं फटाफट से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e के पावर इंटीग्रल ऑफ 2/x dx। अब ध्यान से दें, e के पावर 2 बाहर आ गया, 1/x का इंटीग्रल क्या हो गया बच्चों, log x। अभी तक मैंने उसको डिलीट इसलिए नहीं किया था कि मैं आपको दिखा सकूं कि हमारा ये कंसेप्ट है क्या। यहां पे मैंने बोला e के पावर log के साथ जो भी होता है वही आ जाता है। यहां पे कोएफिशिएंट क्या बताया था मैंने, हमेशा 1 होना चाहिए। अभी तक सब में क्या था, 1 था, लेकिन यहां पे कोएफिशिएंट इसका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये 2 कहां पहुंच जाएगा, x के सिर के ऊपर। तो e के पावर log x स्क्वेयर, अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा क्या, x स्क्वेयर, e के पावर log, क्योंकि ये बेस e होता है तो e और e आपका क्या आ जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया बच्चों, x स्क्वेयर। अब हम लोग सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाएं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x स्क्वेयर। तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या है हमारा, q हमारा है x log x, इंटू में क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वेयर dx प्लस। तो ये x स्क्वेयर इंटू x क्या बन गया आपका, x क्यूब, और ऑब्वियसली log के साथ है, 2 फंक्शन है, तो हमारा आइलेट के लिए आप तैयार हो जाए। दिस बिकम्स x क्यूब log x dx प्लस c। L फर्स्ट फंक्शन, a सेकंड फंक्शन, करेक्ट है। शुरू हो जाए हम लोग आइलेट के लिए। चलिए यहाँ पे आई लेने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से सॉल्व कर देता हूं। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, बाहर निकला log x, सेकंड क्या होगा, इंटीग्रेट होगा x के पावर q dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। तो y इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रल x4/4 log x बाद में लिखते हैं, हमारा कल्चर है ना, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x क्यूब का x4/4 dx। अब ये हमारा x4 और x कैंसिल होकर के बन गया x क्यूब, तो y x स्क्वेयर इज इक्वल टू x4/4 log x माइनस 1/4 बाहर ले ले, और इधर हमारा क्या हो गया, x क्यूब dx प्लस c लिखते जाएंगे। अब इसका इंटीग्रल हमारा हो गया y x स्क्वेयर इज इक्वल टू x के पावर 4/4 log x माइनस 1/4 और x 4/4, x स्क्वेयर से डिवाइड कर दें, y इज इक्वल टू x4/x स्क्वेयर, क्या बच गया बच्चों, x स्क्वेयर/4 log x माइनस फिर से x4/x स्क्वेयर क्या हो गया, x स्क्वेयर अपॉन 16 प्लस c/x स्क्वेयर। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों में आप चाहें तो x²/4 कॉमन ले सकते हैं, यानी तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। log x माइनस 1/4 c x के पावर 2। मैक्सिमम 4 कॉमन ले ले, 4 एलसीएम ले ले और बाहर निकाल के 16 लिख दे, एंड सो ऑन। आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, थोड़ी मोड़ी कलाकारी छोटी मोटी आप कर सकते हैं, आंसर आप टैली कर सकते हैं।
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिर से हमारा dy by dx का कोफिशिएंट x log x इस बार। तो x log x को पूरे इक्वेशन से डिवाइड करें तो dy by dx यहां हमारा फ्री हो गया, प्लस बार बोलता हूं y को आप सेपरेट रखें यहां से x log x इंटू y। तो ये देखिए ये हमारा सेपरेट हो गया, अभी दिख रहा है आपको ये p, ये 2/x इंटू लॉग एक्स, तो ये पहले से था, अपॉन हमने किससे कर दिया x log x से, तो x log x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो शुक्र है आपका log x गॉट कैंसिल्ड, बच गया आपके पास 2/x²। तो बात अभी ऐसा नहीं है कि आपके log x से पीछा छूट गया, अभी आने वाला है आपको पकड़ेगा बहुत तगड़ी तरीके से। log x इंटू वाई इज इक्वल टू 2/x² बच गया बच्चों। ये हमारा हो गया q, ये हो गया हमारा p। तो फटाफट से लिखें p हमारा 1/x log x और q हो गया हमारा 2/x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रल ऑफ 1/x log x dx। अब देखें log x का डेरिवेटिव क्या है हमारा 1/x, तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, log x को टी पुट करना पड़ेगा। तो पुट थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत हो गई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में। log x इक्वल टू टी, तो 1/x dx इक्वल टू क्या बन गया बच्चों dt। तो इंटीग्रल हमारा रिड्यूस हो गया किसमें, ध्यान से देखिए अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला नहीं है और तबाही शुरू होगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t। देखिए ये हमारा dt बन गया 1/x dx और log x क्या हो गया t, तो ये बन गया हमारा e के पावर log mod t। और जैसा कि मैंने अभी तक उसको मिटाया नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो गया t, और t के जगह पे वैल्यू हमने डालनी है किसकी, log x की। तभी मैं बोल रहा था कि log x से ये ना समझे पीछा छूट गया है, अभी आपको log x ने आकर के फिर से दबोच लिया है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज log x और q है हमारा, और यहाँ पे तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होने वाला है बच्चों, इंटू log x dx प्लस। चलिए इसको आई लेकर के log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो इसको x इंटू 1/x लिख देते हैं। तो इसको पहले तो आई ले लें, इसको क्या ले लिया हमने आई, तो आई इज इक्वल टू बन गया 2 बाहर 1/x इंटू x इंटू log x चलेगा dx। log x को t पुट करेंगे 1/x dx dt हो जाएगा और इस x की वैल्यू हमारे को निकालनी पड़ेगी। तो log x को t पुट किया हमने तो 1/x dx तो क्या हो गया dt। अब 1/x dx dt बन गया, बच गया ये वाला x, तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फिर से log x को क्या पुट किया है t। तो इसका हमारा बेस क्या है x और ये बेस बन जाता है इसका जब हमें वैल्यू निकालती होती है x की, तो ये बन गया dt। अब देखें सारी चीजें तैयार है, log x के जगह पे t रखेंगे, 1/x dx के जगह पे dt रखा जाएगा, इस x के जगह पे क्या रखा जाएगा et। तो इंटीग्रल बन गया आपका t dt अपॉन e के पावर t। तो e के पावर t को आप ऊपर लेकर के जाएंगे तो वो बन के जाएगा e के पावर माइनस t। तो i इज इक्वल टू बन गया हमारा e के पावर माइनस t इंटू टी dt। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हाईलाइट लगने के लिए तैयार है। तो अब यहां पे फर्स्ट को बाहर निकालो, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस टी dt इंटू होल का इंटीग्रल। e के पावर माइनस टी का इंटीग्रल हो गया माइनस e के पावर माइनस टी, है ना, e के पावर माइनस टी का इंटीग्रल e के पावर माइनस टी अपॉन में माइनस वन होता है, माइनस इंटीग्रल
माइनस ई के पावर माइनस टी डी टी का डिफरेंशिएशन 1, ई के पावर माइनस टी का इंटीग्रल हो गया ये ई के पावर माइनस टी। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टी, ये हो गया टी ई के पावर माइनस टी अगेन माइनस माइनस प्लस और ई के पावर माइनस टी का इंटीग्रल अगेन ई के पावर माइनस। ठीक है, तो ये माइनस क्यों आया ये देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस आने का रीजन है ई के पावर माइनस टी का इंटीग्रल। तो ई के पावर माइनस टी कॉमन ले लेगा तो बहुत अच्छी बात है, हम माइनस ई के पावर माइनस टी कॉमन ले लेते, तो यहां के बच गया टी और यहां के बच गया प्लस 1। ई के पावर टी की वैल्यू डाल देते हैं, तो ई के पावर टी, ई के पावर टी की वैल्यू थी क्या, ई के पावर टी की वैल्यू है एक्स, तो ई के पावर टी की वैल्यू है एक्स, तो इसको 1 ई के पावर टी लिख देंगे बोले, और टी के जगह पे क्या है log x। क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि हमारे पास ई के पावर माइनस टी की वैल्यू नहीं थी, ई के पावर टी, तो मैं यहीं से ई के पावर माइनस टी क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/x। तो आई इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों माइनस 1/x log x प्लस 1। ये बन गई किसकी वैल्यू, कहां ये इस इंटीग्रल में, इस इक्वेशन में हमने इसकी आई की वैल्यू डाली है। तो इसकी चीजें मैं हटा देता हूं, अब यहां के बाद मैं आंसर डायरेक्ट लिखने वाला। अच्छा, इन सब भीड़ भाड़ में हमने एक चीज मिस कर दिया, ये वाला 2 छोड़ ही दिया, ये वाला 2 हमारा पलट के सब्स्टिट्यूशन के बाद यहां पे आ जाएगा, तो बाहर 2 मल्टीप्लाई करते जाए, 2 मल्टीप्लाई है और यहां भी 2 मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आई की वैल्यू। तो मैं सोच रहा हूं कि आपका यहीं पे आंसर लिख दूं, एक स्टेप है हमारे पास, तो फाइनल आंसर विल बी, चेक कर लिया, y इंटू लॉग एक्स है ना, y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब ये पूरा का पूरा i क्या है माइनस 2/x इंटू log x प्लस 1 प्लस, अब आप चाहें तो log x को नीचे लेकर के आए, थोड़ा सा अनयूजुअल लगेगा, अदरवाइज यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हैं। दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत काफी ज्यादा लग गया, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां भी इंटीग्रेशन जो हुआ सब्स्टिट्यूशन के बगैर नहीं हुआ, फिर जब यहां पे आए तो यहां भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आया, सब्स्टिट्यूशन भी लगा, फिर उसके बाद आइलेट भी लगा, फिर हमने वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करी, तो कुल मिलाकर के एक अच्छा खासा लंबा सा काम पड़ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं पहले बता दूं, अब हम लोग 2 क्वेश्चन और करने वाले इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्योंकि 10th से कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसा कि हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था कि एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, तो हमारा ऐसा ही कुछ होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 से। तो उस कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक करने वाले हैं। तो फटाफट से आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, थोड़ा सा देखने में हेवी सा लग रहा है, और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि cot 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड, है ना। तो पहले तो हमने आपको सबसे बढ़िया सा कंसेप्ट बता दिया है। सॉरी, यहाँ पे ये ना सिर्फ dy था, dx नहीं था। तो पहले तो यहाँ पे dx यहाँ है, dx से तो डिवाइड होगा, और साथ में क्या है, जो इसका कोफिशिएंट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उस पूरे से डिवाइड करें सबको, तो आपका क्या बनता है इक्वेशन, ये बन गया dy बाई dx, क्योंकि ये से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो कैंसिल होगा, प्लस 2x अपॉन में क्या कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये लिख दिया, इसको ब्रैकेट में लें क्योंकि ये x का पूरा फंक्शन है। अच्छा, dx से डिवाइड, dx से भी डिवाइड किया तो ये dx कैंसिल होगा, ये तो पहले ही हो जाएगा कैंसिल। इसमें पहले आप क्या करें, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये कटेगा, यहां पर dy और dx आ जाएगा, काम खत्म। प्लस इज इक्वल टू cot x अपॉन में क्या बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, y का मल्टीपल कौन 2x, सारा फंक्शन हमारा x में, कहीं y मिक्स है ही नहीं, यहां भी हमारा सारा फंक्शन किस में है, x में।
कहीं भी y मिक्स नहीं है। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसका p और q लिख लेते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। p है हमारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q है हमारा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। घबराना बिल्कुल नहीं देख करके q को। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें हम लोग, तो e के पावर इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको t पुट करेंगे, ऊपर dt है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो यहां पे हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर लिया, 2x dx क्या बन गया हमारा dt। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हमारा बन गया e के पावर इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t, जो कि होता है e के पावर log t, और e के पावर log t बन जाता है t। फिर से वहां से देखें, जो ये है वही वैल्यू आ जाती है, और तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होगी हमारी t, और t था क्या हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ज्यादा मुश्किलात नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में, क्योंकि q में हमारा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं फटाफट से, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q की वैल्यू cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, dx प्लस c गॉट कैंसिल्ड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया सिंपल सा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ cot x, तो ये बन गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ cot x इज log mod sin x प्लस दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है तो यू कैन डू सो। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, टेक योर डीप ब्रीथ, एक्स से पहले तो डिवाइड करें आराम से, बहुत आराम से। तो dy बाई dx, पहला स्टेप y है तो 1 बाय एक्स इंटू वाई कर लें, माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया 1, फिर प्लस एक्स से एक्स कैंसिल, और ये क्या हो गया y इंटू कॉट एक्स। सर बहुत कंफ्यूजन है यहाँ, तो बड़ी सारी चीजें आ गई। चलिए इन दोनों में y मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों का y कॉमन ले सकते हैं और 1 को उधर कर दे सकते है ना। तो ये बन जाएगा हमारा dy बाई dx प्लस y कॉमन लेंगे तो 1 बाय एक्स प्लस कॉट एक्स, और यहां पे लिया हमने y कॉमन इज इक्वल टू 1। चेक करें कि p और q हमारा बन रहा है नहीं बन रहा। तो ये पूरा का पूरा y का मल्टीपल है, और देख लें पूरा हर तरफ x और x का ही नजारा है, तो ये फंक्शन ऑफ x है, और इधर ये कांस्टेंट है, तो ये हमारा q है। तो सबसे पहले हमने p को पकड़ा, p हमारा 1 बाय एक्स। सर ये कैसा p है, समझ नहीं आ रहा कुछ, देखते हैं कैसा p है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगेगा बड़े प्यार से, तो e के पावर 1 बाय एक्स, p का इंटीग्रल प्लस कॉट एक्स dx, e के पावर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन log sin x। अब देखिए कंसेप्ट कैसे कैसे घूम गया, log a प्लस log b क्या बन गया बच्चों, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e के पावर log a इंटू b। वहां देखें e के पावर log के साथ जो भी है फंक्शन वही हमारा वैल्यू हो जाता है, तो ये बन गया हमारा, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा x sin x। दिस इज आवर टारगेट है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या बन गया यहां पे, x sin x इज इक्वल टू x sin x। एक बार आप अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर अच्छी तरह से जांच परख करके चेक कर लें। तो फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब हमारा फॉर्मूला लगेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x sin x इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q हमारा क्या है 1 है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x sin x
dx प्लस सी। तो y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स। क्या करें, क्या बोल रहे हैं, यही आइलेट लगा दें या आई लेकर के करें? छोटा सा आइलेट है ना। फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक। तो y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रल फिर होल का इंटीग्रल प्लस सी। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। ध्यान रखें वाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंस 1, इसका अगेन माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दें यहां पे फटाफट से। तो y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस। चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कुछ खूबसूरत चीज बनने वाला है। देखें ध्यान से, माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। यहां से एक्स एक्स कैंसिल, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा आपका कॉट। तो लिख सकते हैं बेशक आप जो भी चाहें। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बन जाएगा, यहां से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू ये बन गया माइनस कॉट एक्स प्लस यहां पे बच गया आपका 1/x प्लस c के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी लग रहा, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है ना। तो ये बन गया हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आप स्क्रीनशॉट ले सकते। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके आगे के कंसेप्ट थोड़े से उल्टे हो जाएंगे। हमारा x और y आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेगा। यहाँ पे dy बाई dx था, उसमें हमारा dx बाई dy होगा, लेकिन कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि dx बाई dy लेना है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और पूरा फॉर्म को हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कैसे कैसे वो इंटरचेंज होते हैं। तो बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग हम लोग 10 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। और फिर से वही कि अगर वीडियो में हमारा कुछ भी आपको बेनिफिट दे रहा है, मिल रहा है आपको, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करके अपने बोर्ड के और अपने दोस्तों के प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।